श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी कल की शिव महापुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाने वाला 2 लोगों का एक ऐसा उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना 2 लौंग वाला उपाय। यह उपाय करोगे तो आपकी जो भी हर मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। इतना धन आएगा कि संभाल ही नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि होने वाली है। और दोस्तों, पहली प्रतिपदा तिथि होगी क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास कभी भी मौका लग जाए, चैत्र महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का उपाय अवश्य करना चाहिए क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। अगर दोस्तों आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार इस उपाय को आप करोगे तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, इस उपाय को पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे भी जो नवरात्रों की वीडियो आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये जो नवरात्रि का दिन होता है, रविवार नवरात्रि का इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 30 मार्च रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार के दिन किस समय करना है। दोस्तों, आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 30 मार्च रविवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन पर दोष काल का समय बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम टाइम आपको बताते हैं, जो भी आपको समय बताते हैं, उस समय पर आपको इस उपाय को कर लेना। बाद में करने का आपको फल नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, अब हम अब हम उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी कि आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस कर आप चंदन का रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है, साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको 1 गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटे का आप तैयार कर सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, लेकिन जैसे ही आप इन सामग्रियों को मंदिर लेकर पहुंचोगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट से सीधी तरफ आपको अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर आए हैं, उसे आपको सबसे पहले
तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहाँ प्रवेश करते हैं तो उसको सीधी तरफ आपको गोल बाती का जो प्रतीक दीपक है वो आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो मनोकामना उससे बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्री को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्थर के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो 2 लौंग है यानी 1 लौंग का जोड़ा है उसे आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, जो भी आपकी परेशानी चल रही है उन्हें आपको बोल देना है। और जो लौंग का जोड़ा है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपने हाथ जो है वहाँ पर रखना है, महादेव से प्रार्थना करनी है मेरे जीवन की यह परेशानियाँ है वह सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, किसी भी तरह की चल रही है, वह आपको वहाँ पे बोल देनी है और भगवान शिव जी आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जो महादेव हैं आपकी समस्याएं हैं दूर कर देंगे आपकी प्रार्थना के बाद। 2 लोग समर्पित की हैं, अब वहाँ से आपको उठ लेना है। अब इन दोनों लोगों को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उसे जल पात्र में अंदर डाल लेना है। यानी कि आपके आधा लोटा जल बचाया हुआ है उसी के साथ में आपको यह 2 लौंग डाल लेने और साथ में आपको लाल चंदन लेकर आए हैं उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र में डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल बचा हुआ है उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब जो इस आधे लोटे जल में आपने 2 लौंग और लाल चंदन डाला है उसे सीधे आपको लेकर पहुंचना है बेल पत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेल पत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो आपको वहां जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो आपको वहीं पहुंच जाना है। आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लोटा जल है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी आपकी इच्छाएं, आपकी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके दुख हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे।